दिल पे मत ले यार के 100th एपिसोड में हम खास लव गुरु हास्य कवि वेद प्रकाश वेद से बात कर रहे हैं कि दर्द के रिश्तों के बावजूद कैसे हास्य और व्यंग जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आप अपना खाली दिल हमसे कह सकते हैं। आज के खास लव गुरु वेद प्रकाश वेद से आप सीधे बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली हैं। जैसा हमने कुछ देर पहले आपसे कहा कि राज क्या है इसका, ये क्या आपने कहा कि दिल में हंसी होनी चाहिए, उसके बाद आपका मन करता है कि आप लोगों को हंसाएं, लेकिन जिनके दिल में हंसी नहीं है, इतना गम भरा हुआ है, इतना दर्द है और वो इतने जख्मी है अपने दिल को लेके, अब ऐसे में जिया तो नहीं जा सकता, एक लंबी उम्र तो नहीं काटी जा सकती। अब ऐसे में भी अगर उनको खुश रहना है, एक नजरिया उस तरीके का होना चाहिए जो कि एक हास्य कवि का होता है। बात करेंगे उस पर। एक दिलवाले हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। मैं सुनील बोल रहा था जी। मैम मैं हास्य तो आपका ये आ रहा है हास्य प्रोग्राम, मैं देख रहा हूँ उसको जी। लेकिन मुझे एक प्यार हुआ था जो कि मैरिज है जी। और मैं भी मैरिज हूँ। जी। कुछ दिन तक हम लोग अकेले रहते, उनके हस्बैंड नहीं रहते थे साथ उस समय। जी। वो मुझसे काफी मेरे करीब आ गई थी। जी। अब वो मेरे करीब नहीं है। जी। मतलब हम लोग काफी घुल मिल गए थे। जी। और अब उनके हस्बैंड वापस आ गए हैं तो मुझसे थोड़ी कम बात करती हैं। क्या करूँ, मैं बहुत उनसे मुझे दिल लगी हो गई थी, बड़ा परेशान रहता हूँ। आप खुद शादीशुदा है ना? आप मेरी बात सुन सकते हैं? जी जी सुन रहा आप हूँ। खुद भी शादीशुदा हैं? जी जी। और वो भी शादीशुदा? हाँ। आपको खुद आपका दिल और दिमाग कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, शायद इसीलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जी जी जी। आप खुद सोचिए कि जो चीज संभव नहीं है और जो चीज इतने सारी जिंदगियों को बिखेर सकती है, इतने सारे लोगों को आहत कर सकती है, और आपके बच्चे होंगे? हाँ बच्चे भी हैं, उसके भी हैं, मेरे भी हैं। जी। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। लव गुरु, आप क्या सलाह देंगे? मैं मनीषा जी इनको यही सलाह दूंगा जो आपने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। ये इनका अकेले का मामला होता तो मैं हादसे में कुछ भी बोल देता, लेकिन ये रियली में दो घरों की बात है और चार लोगों की बात है और उनके बाद में बच्चे भी है, पूरा समाज भी है। तो आप संयम रखें और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप डूब ही जाएंगे। ये तो आपके अपने घर में जीवन, खुशियां बहुत है, बच्चे हैं तो भूल जाएं, आनंद लें, अपने बच्चों के साथ मौज करें। जी। यही मैं कह सकता हूँ इस मामले में। इंसानी फितरत होती है शायद, जहाँ दर्द नहीं होता जिनकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं हम दर्द के पीछे भागते हैं और उसे अपनाते हैं। जब जिंदगी खुशहाल है, हमारे पास एक पत्नी है या पति है, हमारे बच्चे हैं, अपना घर बार चल रहा है, लेकिन हम वहीं खींचे चले जाते हैं जहां हमें दुख मिलना है, जहां दर्द मिलना है। दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं है, और दर्द खा के, चोट खा के ही मानता है। एक और दिल वाले हैं। क्या नाम है आपका? नाम हेलो जी, नाम बताइए अपना। राहुल। जी राहुल, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जी, बताइए राहुल। हाँ, ये मैं कह रहा था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो थोड़ी तो छोटी है। हेलो जी, वो छोटी है? बहुत छोटी नहीं है। हाँ। इतनी भी बच्ची नहीं है। जी। लेकिन जब भी उससे कोई रोमांटिक बात करते हैं तो नाराज हो जाती है, और बात तो है तो जबान से तो निकल ही जाता है ना जी। कुछ ना कुछ। तो आपकी पहले बताइए, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 25-26 साल। और उसकी उम्र क्या है? 17। 17। जी। तो अगर आप ऐसा कुछ रोमांटिक बोलते हैं, रोमांटिक से आपका कहीं ना कहीं अगर ये मतलब है कि आप फिजिकल या एक जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा हुआ कुछ, अगर उस तरफ आपकी दिशा में आप उसको अगर रोमांटिक का नाम दे रहे हैं और वो अगर इस बात पे नाराज हो रही है, तो शायद कहीं ना कहीं उनका नाराज होना सही ठहराऊंगी मैं। और रोमांटिक से आपका क्या मतलब है, डेफिनेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर वो नाराज हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पर शायद तैयार नहीं है इस रिश्ते के लिए अभी,
और छोटी है आपने कहा। कई बार उम्र ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने छोटे हैं। जितनी उम्र होती है, कई बार कुछ लोग उससे ज़्यादा मैच्योर्ड भी हो सकते हैं, उससे कम मैच्योर्ड भी हो सकते हैं। एक तो उनकी उम्र है 17 साल, कच्ची उम्र है, टीनेज है, और ऊपर से हो सकता है वो थोड़ी कम मैच्योर्ड हो। तो ऐसे में अगर वो नाराज़ हो जाती हैं तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो। बाकी लव गुरु बताएंगे। नहीं, मुझे तो इनका सवाल सुनकर एक जोक याद आ रहा है मनीषा जी। जी। वो एक लड़का लड़की के रिश्ते की बात करने गया, दोनों अकेले में बैठ के बात करने लगे। बात करनी आती नहीं थी दोनों को, लड़की बहुत नादान थी, मासूम थी एकदम, जैसा इन्होंने बताया 17 साल की है। 3 मिनट के बाद लड़के ने पहली बार बोला, कहने लगा तुम कितने भाई बहन हो? लड़की बोली जी अब तक तो 4 थे, आप आ गए तो 5 हो गए जी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो भी आपको भैया बोल दे कभी। मासूमियत जी, का मामला है। बहुत छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके के रिश्ते ना जोड़ें तो बेहतर है। एक उम्र होती है जब आपकी सोच साथ देती है, तब आगे जाइए। एक और दिल वाले हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। क्या आप लाइन पर हैं? कोई पति होंगे, बोल ही नहीं पा रहे जी। कोई पतिदेव है आप? जी पतिदेव है। आपकी पत्नी है बगल में, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं? जी मेरी पत्नी हेमलता मेरे बराबर बैठी हुई है। हमारे जो हास्य कवि है ना, लव गुरु आज के जी, वो पहचान गए कि आपकी पत्नी बगल में है। मेरे बराबर बैठी हुई है पत्नी मेरी। वो पहचान गए ये बात? जी बताइए कैसे पहचाना, बताइए। अब लव गुरु हमारे पे पहचान लिया। उन्होंने ये, क्योंकि आप कुछ देर बात नहीं कर रहे थे तो वो समझ गए पत्नी होगी बगल में। जी मेरे बराबर बैठी है पत्नी मेरी। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बस ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरी पत्नी जो है, मैं बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी थोड़ा शक करती हूँ उस पर। जी कभी कभी मुझ पर शक करती है। मैं चाहता हूँ कि वो भी ठीक रहे, मैं भी ठीक रहूँ। वो बहुत शक करती है आप पर? जी। क्यों, आपके बहुत लड़कियों के फोन आते हैं या दोस्त बहुत ज्यादा हैं? फोन भी आते हैं, लेकिन मैं वो समझती नहीं मेरी बात को। मैं एक इंटर कॉलेज चला रहा हूँ 2-3। जी जी मेरा बिजनेस कॉलेज लाइफ से है। जी। तो वहाँ मेरे टीचर तो लेडीज है ही जी। लेकिन वो मुझे समझ नहीं पाती। फोन आता कि टीचर फोन आता नहीं, वो हर चीज को बड़ी गंभीरता से लेती हैं। आपकी पत्नी जी से बात कराइए। पत्नी से बात कराएं आपकी? जी जी प्लीज बात कराइए। लेकिन वो बात करने की इच्छुक नहीं है, वो कह रही मैं बात नहीं कर रही। नहीं, हम उनका नजरिया जानना चाहते हैं, आप तो अपनी बात बता रहे हैं। वो फिर भी मना कर रही है, वो बात नहीं कर पा रही मुझसे। जी मैं बात नहीं कर रही हूँ। जी लव गुरु, यहाँ तो उल्टा हो गया है। नहीं, पति बात नहीं कर पाते, यहाँ तो पत्नी बात नहीं कर रही है। नहीं, वो इसलिए उन्होंने कारण बता दिया कि लड़कियों के फोन आते हैं, और मनीषा जी आप भी लड़की हैं जी, तो वो अलर्ट हो गई है। जी इनकी एक इच्छा थी कि वो भी ठीक रहे और मैं भी ठीक रहूं। जी। तो इसमें कुछ नहीं करना जी, आपको बस खुद ही ठीक रहना है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जी। मतलब आपको ठीक रहना है जी। ठीक रहिए, भटकिए मत इधर उधर, वो खुद ठीक हो जाएंगी। मतलब एक लाइन में आपने पूरा सार बता दिया, पूरी बात बता दी। और अगली बार वो बात भी करेंगे, देखना अगली बार इनका फोन आएगा जी तो वो बात भी करेंगे। नहीं, जब मैं गुजारिश करूंगी जब आपके पतिदेव बाहर हो तब आप हमसे जरूर बात करिएगा। तब शायद आप खुलकर बताएंगे हमें कि माजरा क्या है। लव गुरु बात करेंगे आपसे। दिल पे मत ले यार में वक्त है एक और मजेदार ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी रिश्तों को हंसी खुशी बनाने का राज जानना चाहते हैं तो इस ब्रेक के बाद लव गुरु हास्य कवि वेद प्रकाश वेद से अपने दिल की बात कह सकते हैं।